Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video we have completed clauses, and in this video I am going to explain you simple, complex and compound sentences. I will also explain you how to differentiate that, and at the end of the video we have a practice exercise as well. Watch the video till the end. बहुत कुछ सीख के जाएंगे. नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आधा अधूरा काम नहीं करिएगा. Hit the bell icon so that you will be notified whenever we'll come live. So let's start. So friends, let's discuss about the first type of sentence, that is simple sentence. So if you see the definition of simple sentence एक normal sentence होता है जिसमें एक subject होता है, एक verb होता है, ठीक है? तो आप इसको normally ये भी समझिए, this is a kind of independent clause, which means that this type of sentences they themselves contain their own meaning. ये अपनी खुद की मीनिंग रखते हैं, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह काम करते हैं जहां पर एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. I bought a new car yesterday. मैंने कल एक कार खरीदी. अब इसमें देखो, I subject, bought second form of verb, that is buy का second form हो गया simple, no conjunction, nothing, one subject one verb. ठीक है. Let's see one more. She called me for dinner. Now here also look at this. She subject, called second form of call, that is the verb. Let's see one more example. I am going to Mumbai. Now see over here. I is subject, am and going both are verb, but am is auxiliary verb that we call helping verb, and going is the main verb. So this is what simple sentence basically subject verb agreement को फॉलो करे, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी एक मीनिंग रखता है और जहां पर एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. इसका मतलब हुआ कि टू सेंटेंसेस हैविंग देयर इंडिविजुअल मीनिंग. दोनों सेंटेंस की अपनी अपनी इंडिविजुअल मीनिंग है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, अपनी अपनी मीनिंग रखते हैं, बस खाली उनको हमें जोड़ना है. कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, एंड यहां देखो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर. अभी ये दोनों सेंटेंस को देखो, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में. सिंपल सेंटेंस यानी जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस अलग अलग, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है. दोनों इंडिविजुअली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन ये बोलने में कितना अजीब लग रहा है. आई एम अ लॉयर, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर. अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक कंजंक्शन जोड़ देता हूं. जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एंड. अब जरा आप इसको रीड करिए. आई एम अ टीचर, माय ब्रदर इज अ लॉयर और माय ब्रदर इज अ डॉक्टर. तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट दैट लुक्स मोर विजिबल, ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, बजाय इसके इनको अलग अलग बोलना. ठीक है. ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं. इट वाज रेनिंग, it was raining, I didn't go to office. Now ये स्टेटमेंट देखिए, it was raining ये एक स्टेटमेंट है, I did not go to office ये सेकंड स्टेटमेंट है. they both individually free स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. लेकिन मैं जस्ट मैंने यहां पर एक सिर्फ क्या जोड़ दिया, कंजंक्शन. सो तो अब ये क्या बन गया, इट वाज रेनिंग सो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. ये एक ज्यादा प्रॉपर सेंस दे रहा है. दोनों इंडिविजुअल सेंटेंस आप देखो, इट वाज रेनिंग आई डिड नॉट गो टू स्कूल या डिड नॉट गो टू ऑफिस. इट वाज रेनिंग सो आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. दैट लुक्स मोर रेलेवेंट, ये ज्यादा बेटर लग रहा है. ठीक है. एक और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं. जैसे ये देखो, ही वाज फिट, he didn't come. वो फिट था, कंप्लीट सेंटेंस. he did not come, नहीं आया, वो कंप्लीट सेंटेंस. दोनों आप क्लॉजेस देखो, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस.
दैट इज व्हाई इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है कि इट्स अ combination of two independent clauses, which means that both the sentence individually carry their own meaning, अपनी खुद की मीनिंग रखते हैं. लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को यहां जोड़ दूं but से, it was like he was fit but he did not come to office or whatever. So आप इसकी मीनिंग देखो कितनी ज्यादा क्लियर हो जा रही है. he was fit, he did not come, बजाय इसके he was fit but he did not come. आपको खुद ही पता चल जाएगा which one is quite relevant, कौन सा ज्यादा बेटर मीनिंग कन्वे कर रहा है. तो ऑफ कोर्स व्हेन यू यूज कंजंक्शन. सो अगर आप यहां पर देखिए मैंने क्या यूज किया है, एंड, सो, बट, दीज ऑल आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आपने कंजंक्शन में पढ़ाया मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ये था फैन बॉयज. अगर आप याद करो क्या था ये, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ये हमारे शॉर्टकट है फैन बॉयज. तो दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. मोस्टली हमने क्या यूज किया, सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके दो इंडिविजुअल सिंपल सेंटेंसेस को जब आप जोड़ते हो तब आपका बनता है कंपाउंड सेंटेंस. So friends, talking about complex sentences, as you can see over here I have written one dependent, one independent. क्या मतलब है इसका? This is also combination of two clauses, but जब एक dependent clause को एक independent clause को लाके किसी conjunction के साथ जोड़ते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, complex sentence. मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जरा आप यहाँ ध्यान से देखिएगा. When I came, अब जरा आप इस सेंटेंस को देखिए, ये क्या है, is it a independent clause, is it an independent clause? No. Why? Because it is not giving proper meaning. When I came, जब मैं आया, the question coming then what, तब क्या, तो ये कंप्लीट सेंस तो मिला ही नहीं हमको. तो ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. मतलब ये अपनी मीनिंग के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है. I saw you, मैंने आपको देखा. ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये सिंपल सेंटेंस है. दिस इज अ सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलोइंग सब्जेक्ट वर्ब रूल. इंडिविजुअली अपनी मीनिंग भी रखता है. आई सॉ यू, मैंने आपको देखा. लेकिन इस सेंटेंस के साथ जब आपने जोड़ा तो ये कंप्लीट मीनिंग में आया. व्हेन आई केम आई सॉ यू. तो इनको भी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, इनकी भी मीनिंग हो गई. समझ रहे हैं? इनके आने की वजह से इनकी भी एक मीनिंग हो गई. विच मीन्स दैट व्हेन यू ऐड वन डिपेंडेंट क्लॉज, दिस वन, टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजिंग एनी कंजंक्शन, दैट वी कॉल, क्या बोलते हैं उसको तब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे बताता हूं. मिस्टर मेहता is my neighbor. Okay, then who is a doctor? अब आप इन दो सेंटेंस को देखिए. मिस्टर मेहता इज माई नेबर, ये क्या हुआ, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, अपनी फ्री मीनिंग रखता है. मिस्टर मेहता मेरे नेबर है, कंप्लीट सेंस है. बट आप इस पे जरा फोकस करिए. हु इज अ डॉक्टर, जो एक डॉक्टर है. तो कौन, अगर मैं इस सेंटेंस को नहीं लूं, सिर्फ ये पूछूं आपसे हु इज अ डॉक्टर, तो आप क्वेश्चन पूछेंगे हु इज अ डॉक्टर, सर बताइए. नो मीनिंग. इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है. ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है. और इसकी मीनिंग किसके ऊपर डिपेंड आ रही है, इसके ऊपर. तो मिस्टर मेहता इज माई नेबर हु इज अ डॉक्टर, जहां पे हु एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ जो रिलेट कर रहा है मिस्टर मेहता को, जो कि मेरे क्या है, नेबर है. सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस व्हेन यू कंबाइन वन डिपेंडेंट क्लॉज विथ वन independent clause. Now let's see few mixed example that will give you clear idea simple complex compound. She worked hard to get success. If you see this sentence, आप sentence देखिए, follow the rule. अब यहाँ देखो,
सिंपल तो बहुत आसान है बिकॉज टू सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में। यहां तो एक ही है, ये रहा सिंपल सा एक सेंटेंस, सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, सिंपल। तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड, सी मेट मी व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें सेंटेंस देखो, सी मेट मी, ये एक सेंटेंस है, वो मुझसे मिली। दूसरा सेंटेंस, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब मैं मार्केट जा रही थी या जा रहा था। जब मैं मार्केट या मार्केट जा रही थी तो क्या, तो बिना इस सेंटेंस के इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, विच मीन्स दैट दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, जो अपनी मीनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये अपनी खुद में एक मीनिंग रख रहा है, ठीक है। सो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का नाटक हम कहां देख रहे हैं, कहां पर ये प्रॉब्लम है भाई, तो ये हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। यू कैन कम टुडे, यू कैन कम टुमारो, अरे बाप रे, ये तो देखो इंडिविजुअली बोथ आर सिंपल सेंटेंस। इंडिविजुअली ये भी सिंपल सेंटेंस है, यू कैन कम टुडे, यू कैन कम टुमारो, दोनों सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं यहां से ये हटा के यहां पे कंजंक्शन ऐड करता हूं, और यू कैन कम टुडे और यू कैन कम टुमारो, अब ये क्या बन गया, कंपाउंड, बिकॉज टू इंडिविजुअल सेंटेंसेस joining with coordinating conjunction having their individual meaning, compound sentences. Now so this one, although he is a poor man, भले ही वो एक गरीब इंसान है, तो क्या, भले ही वो एक गरीब इंसान है, तो भले ही गरीब है तो उसके आगे क्या भाई बोलो, he is honest, वो ऑनेस्ट है। तो ये क्या हुआ, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है। जबकि ये सेंटेंस ही ऑल्दो ही इज अ पुअर, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि इसकी मीनिंग तभी निकलेगी जब ये सेंटेंस ऐड होगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। बाय द वे ये हमारा क्या था, कंपाउंड। जब हमने इसको, पहले ये सिंपल था, लेकिन जैसे हमने और ऐड किया ये कंपाउंड बन गया। एक और देखते हैं, यू शुड कॉल हिम एंड you should thank him, very simple, you should call him एक sentence हो गया, you should thank him another sentence with one subject one verb, both are simple, joining with coordinating conjunction and, so ये हो गया compound, simple, ठीक है। ये दो 7 और 8 मैंने नहीं किए। For these two questions I want answer from all of you। ये दोनों सेंटेंस का आंसर आपको मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी एक्साइटेड, बहुत खुशी होगी मुझे अगर आपसे रिस्पांस मिलेंगे। एंड आई नो यू गाइस विल रियली अप्रिशिएट आवर वर्क। इफ यू आर थिंक दैट वी आर डूइंग समथिंग गुड वर्थ इनफ टू सब्सक्राइब, देन डू इट। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, या कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी बोर्ड्स के लिए, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर, लव।